Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 14 of the BNS, and this chapter is relating to false evidence. हम भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 14 पढ़ रहे थे और ये मिथ्या साक्ष्य देने के बारे में है। इसके ऑलरेडी बहुत सारे सेक्शंस को मैं कवर कर चुकी हूँ। सेक्शन 240 तक कवर कर लिया है। ये जो चैप्टर है ये आपका सेक्शन 226 से सेक्शन 269 तक है। सेक्शन 240 तक प्रीवियस वीडियो में मैं कवर करवा चुकी हूँ। आज जो डील करने वाले हैं इसके 5 सेक्शंस को डील करने वाले हैं 241 टू 245। ये जो सेक्शंस हैं ये मेनली आपके सिविल और क्रिमिनल दोनों ही कार्रवाइयों में यदि आप कोई फॉल्स एविडेंस देते हैं तो उसमें क्या बनाया गया है, पनिशेबल बनाया गया है। सेक्शन 241 कहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करना या फिर उस डॉक्यूमेंट को कंसील करना। ई रिकॉर्ड केवल डॉक्यूमेंट ही नहीं, ई रिकॉर्ड भी अगर आप क्या करते हो यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी अगर आप डिस्ट्रॉय करते हो तो प्रिवेंट, क्यों, आपका क्या पर्पस है, आप क्यों उस दस्तावेज को नष्ट कर रहे हैं या फिर उसको छुपा रहे हैं, क्यों आप ई रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसे आप क्या कर रहे हो, जैसे आपके कंप्यूटर में है या फिर आपके मोबाइल में है, उस ई रिकॉर्ड को आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जानबूझकर आप उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो ताकि क्या हो सके, टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस, ताकि उसको साक्ष्य के तौर पे न दिया जा सके। आप एक महत्वपूर्ण साक्ष्य को जो आप लीगली बाउंड हो कि आपको उन कार्रवाइयों में यानी कि न्यायिक कार्रवाइयों में प्रोड्यूस करना है और उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं, उसे आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है 241 में। किसी भी न्यायालय में इन अ कोर्ट या फिर प्रोसीडिंग्स लॉफुली हेल्ड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट जो है उसकी कार्रवाइयों में यदि आप कोई साक्ष्य देने के लिए क्या हो, आप बाध्य हो, यू आर लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट और यू आर लीगली bound to produce that electronic record but you are destroying the evidence, then it is punishable under section 241। तो ये section 241 में punishable है। इसका कितना पनिशमेंट है, अप टू 3 years और अप टू 5000 रुपीज या फिर दोनों। पनिशमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन 242। सेक्शन 242 talks about false personation for purpose of act proceedings in suit और prosecution। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है पर्सोनेशन। पर्सोनेशन का मतलब होता है आप किसी और का रूप धारण कर लो कि आप वही पर्सन हो, बट आप क्या कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो। तो फॉल्सली आप क्या कर रहे हो, किसी और पर्सन का रूप धारण कर रहे हो फॉर पर्पस, किस पर्पस के लिए, ताकि आप उस पर्सन का जिसका आपने रूप धारण किया उसके तौर पर आप क्या कर सको, कोई एडमिशन कर सको, कोई स्टेटमेंट को आप क्या दे सको या फिर उसको एक्सेप्ट कर सको, एडमिट कर सको। तो यहाँ पर ये जो पर्सोनेशन किया है ये आपने किस पर्पस के लिए किया है, ताकि कोई कार्य कर सको उसकी जगह, ताकि उस प्रोसीडिंग्स इन अ सूट उसमें जो भी वाद दायर किया है, जो वाद चल रहा है या फिर कोई भी प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसमें आप क्या कर सको, उसमें आप कोई भी एडमिट कर सको या कन्फेस कर सको। तो ऐसी स्टेटमेंट्स देने के लिए, फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए किसी और व्यक्ति का रूप धारण करते हुए आपने ऐसा किया है तो यहाँ पर 242 में क्या होगा, यू आर पनिशेबल। और पनिशमेंट कितना है, सेम है, पनिशमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, अप टू 3 years पनिशमेंट है और फाइन और या फिर दोनों। नेक्स्ट है 243। 243 किससे रिलेटेड है, फ्रॉडुलेंटली रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी। मेनली ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि अगर आप संपत्ति को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और रिमूव करने का मतलब होता है या तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। टीपी एक्ट में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे तरह के ट्रांसफ़र्स होते हैं कि एक कोई संपत्ति को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किसी को गिफ्ट करके ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसी को लीज पर देकर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, सेल आउट करके भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आप ट्रांसफ़र करते हो या फिर डिलीवर करते हो संपत्ति को, फ्रॉड, यहाँ वर्ड फ्रॉडुलेंटली है तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा कि आपकी जो इंटेंशन है वो क्या करने की है, फ्रॉड करने की है। कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी को छुपा रहे हैं,
प्रॉपर्टी को छुपा रहे हैं। टू प्रिवेंट किस पर्पज से कर रहे हैं वो, इट्स सीजर, ताकि उसको सीज न किया जा सके अथॉरिटीज के द्वारा, उसको क्या ना किया जाए, कन्फिस्केट न किया जा सके अथॉरिटीज के द्वारा, जब्त न किया जा सके, या फिर किसी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में उस प्रॉपर्टी को अटैच न किया जा सके, उस प्रॉपर्टी को जब्त न किया जा सके, उस संपत्ति को कुर्क न किया जा सके। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं। मान लो आपके पास कोई संपत्ति है, आप उस संपत्ति को जानबूझकर उसको फ्रॉडुलेंटली क्या करते हो, तुरंत उसे बेच देते हो, चाहे कम रेट में ही बेचो। आप उस संपत्ति को क्यों बेच रहे हैं, ताकि अथॉरिटीज जो है वो उस संपत्ति को क्या ना कर सके, सीजर न कर सके, उसे जब्त न कर सके, या फिर उसको क्या न कर सके, उस पर अटैचमेंट का ऑर्डर न आ जाए। तो इस कारण से आप क्या कर रहे हो, संपत्ति को जानबूझकर फ्रॉडुलेंटली उसे रिमूव कर रहे हो, तो दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 243। तो वो 243 में पनिशेबल है। पनिशमेंट कितना है, सेम पनिशमेंट है, 3 years अप टू 3 years पनिशमेंट, 5000 रुपीज, और बोथ या दोनों। पनिशमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है इन सेक्शंस का। सेक्शन 244 फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी, कि क्या कर रहे हैं आप, फ्रॉडुलेंट क्लेम कर रहे हैं। मेनली जो कीवर्ड्स है उन्हीं को ध्यान में रखना है। यहाँ भी फ्रॉडुलेंट, यहाँ आप रिमूवल कर रहे थे, यहाँ आप क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, कीवर्ड है। और किसका, प्रॉपर्टी का। टू प्रिवेंट इट सीजर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ताकि आप उसको जब्त न होने दे, उसको सीज न होने दे, और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री उसके खिलाफ, उस संपत्ति के खिलाफ न हो सके। अब आप कहेंगे कि मैम ये डिक्री क्या है, इसका एग्जीक्यूशन निष्पादन क्या होता है। तो ये जो डिक्री है और निष्पादन है, ये सीपीसी में आपने या तो पढ़ चुके हो या फिर इसे पढ़ोगे। सीपीसी में हमेशा कौन से मैटर्स जाते हैं, सिविल मैटर्स जाते हैं। तो सिविल मैटर्स किससे रिलेटेड है, संपत्ति से रिलेटेड है। तो संपत्ति पर कोई विवाद होता है, तो जिस पर्सन के एक पर्सन के फेवर में वो संपत्ति जाती है तो उसके फेवर में डिक्री जाएगी, दूसरे के अगेंस्ट में जाती है तो यहाँ पर सिविल में डिक्री क्या होती है, जिसके फेवर में जजमेंट जाता है, जिसके फेवर में वो संपत्ति को दिया जाता है, जिसके फेवर में वो राइट्स को डिक्लेयर किया जाता है, तो वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर सिविल मैटर्स कहलाते हैं। तो सिविल मैटर्स में आप क्या कर रहे हो, उस संपत्ति को, ताकि वो संपत्ति पर उसका एग्जीक्यूशन ना हो। जो अधिकारी होते हैं, जो न्यायालय के अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो निष्पादन की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ताकि उस पर निष्पादन की, उस संपत्ति पर निष्पादन की कार्रवाइयाँ न हो सके, वो जो डिक्री दी है वो एग्जीक्यूट न हो सके, तो इस वजह से यहाँ पर ये आप उसको, उस संपत्ति पर जानबूझकर उस पर क्लेम कर रहे हैं, ताकि वो प्रॉपर्टी फिर क्या रहे, वो अंडर डिस्प्यूट रहे और उसका एग्जीक्यूशन हो न सके। जब तक कोर्ट की कार्रवाइयाँ चल रही होती है तब तक संपत्ति पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, यानी कि उसका कोई भी निष्पादन या कुछ भी ऐसी, जब तक कोर्ट की इजाज़त ना हो। तो अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और उस पर कोर्ट की कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं, तो अधिकारी उसको क्या नहीं कर सकते हैं, उस संपत्ति का निष्पादन नहीं कर सकते हैं। तो सिविल मैटर्स में जब किसी संपत्ति पर विवाद चलता है, तो उस संपत्ति को आप क्या नहीं कर सकते हो, पार्टीज भी उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं, और उसको अथॉरिटीज भी उसे क्या नहीं कर सकती हैं, उसको ट्रांसफर या सेल आउट नहीं कर सकती हैं, जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना हो। तो इसी पर्पज से आपने क्या किया है, ताकि अथॉरिटीज उस संपत्ति को क्या ना कर सके, उसका निष्पादन ना कर सके, उसे सेल ना कर सके, आपने उस संपत्ति पर जानबूझकर क्लेम कर दिया है, ताकि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी रहे। तो ये यहाँ पर क्या है, ये फ्रॉड के इंटेंशन से, आपके इंटेंशन क्या है, फ्रॉड करने की। तो 244 में वो पनिशेबल है। और कितना पनिशमेंट है, 2 साल का पनिशमेंट है, अप टू 2 years फाइन, और या फिर दोनों। सेक्शन 245 में आप फ्रॉडुलेंटली अपने ही खिलाफ डिक्री पास होने दे रहे हो, जानबूझकर आप क्या कर रहे हो, सफर कर रहे हो उस डिक्री को। क्यों सफर कर रहे हो, आपके इंटेंशन क्या है, ताकि दूसरे पर्सन को वो प्रॉपर्टी ना मिले। तो सेक्शन 245 में फ्रॉडुलेंट सफरिंग ऑफ डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू, कि ऐसा कोई अमाउंट ड्यू नहीं है, उसके बावजूद भी आप डिक्री होने दे रहे हो। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ए इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट जेड, ए इंस्टीट्यूट कर रहा है जेड के खिलाफ सूट। जेड नोज दैट ए विल गेट अ डिक्री अगेंस्ट हिम, जेड को पता है कि हाँ ए जो है उसके अगेंस्ट में डिक्री ले लेगा। तो जेड का एक और केस चल रहा है, एक और वाद चल रहा है, किसके खिलाफ चल रहा है, वो बी के खिलाफ चल रहा है। तो ये बी वाले केस में वो डिक्री सफर करता है, होने देता है, ताकि वो जो प्रॉपर्टी है वो ए को न मिले।
जो ए ने सूट इंस्टीट्यूट किया है ताकि वो संपत्ति ए को न मिले, इसलिए बी से ये चाहता है कि मेरे खिलाफ डिक्री पारित हो जाए, ताकि वो अगर उसके खिलाफ डिक्री पारित होगी तो वो संपत्ति क्या होगी, वो इस बी के फेवर में जाएगी, क्योंकि उस डिक्री का निष्पादन होगा और डिक्री का जब निष्पादन होता है तो जिसके फेवर में डिक्री आती है उससे संपत्ति मिल जाती है। तो ए जेड जो है वो जानबूझकर अपने खिलाफ डिक्री होने दे रहा है इस बी वाले केस में, ताकि वो जो डिक्री है, वो जो संपत्ति है वो यहाँ पर बी को दे दी जाए और वो ए को न मिले। तो आप फ्रॉडुलेंटली इस इंटेंशन से अपने ही खिलाफ डिक्री पारित होने दे रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो वो यहाँ पर क्या है, पनिशेबल है 245 में। तो ये जो सेक्शंस है 241 टू 245 ये लेस इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, बट हमें सारे सेक्शंस कवर करना है। एटलीस्ट हमें कभी कोई क्वेश्चन पुट करे तो हम उसका आंसर दे सके कि हाँ बीएनएस में ऐसा कोई अपराध भी है। तो जिस बच्चे ने सीपीसी को ठीक से पढ़ा है उसको ये जो सेक्शंस है वो इजीली समझ में आएंगे, क्योंकि ये सिविल मैटर से रिलेटेड भी है और इवन क्रिमिनल मैटर से भी रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, प्रोसिक्यूशन दिया है, यहाँ पर वो क्रिमिनल मैटर है, सूट जो दिया है वो वाद है, वो सिविल मैटर है। कीवर्ड्स को हम देख लेते हैं। सेक्शन 241 का कीवर्ड क्या है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि डिस्ट्रॉय करना, क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इसको आप सेक्शन 238 से भी कंपेयर कर सकते थे। वहां पर हम क्या नष्ट कर रहे थे, साक्ष्य को, जैसे डेड बॉडी छुपा दी या फिर क्राइम के उसको मिटा रहे थे, सबूत को। बट यहाँ हम क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को, मेनली दस्तावेज दिया है। दस्तावेज कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो आपका कौन सा दस्तावेज हो, डॉक्यूमेंट्री जैसे आपका रजिस्टर है, कॉपी है, और चाहे वो आपका क्या हो, ई रिकॉर्ड के तौर पर हो, तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करना क्या है, और ऐसा डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो जो साक्ष्य के तौर पे यूज में आप उसको प्रोड्यूस करने के लिए बाउंड हो। 241 में, 242 में फॉल्स पर्सोनेशन। इस पर्सोनेशन वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं कि झूठा आप किसी और का रूप धारण कर रहे हैं। नेक्स्ट है 243 में फ्रॉडुलेंट रिमूवल। यहाँ 243 244 को आप कंबाइन करके भी पढ़ सकते हो, दोनों का एक पेयर बनाकर भी, कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का ही रिमूवल है, यहाँ भी प्रॉपर्टी का, यहाँ आप उसे रिमूव कर रहे हैं या उसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं। क्लेम करने का मतलब क्या है, आपने उसके खिलाफ क्या कर दिया, सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, वाद दायर कर दिया। तो 243 और 244 के जो कीवर्ड्स हैं वो यही है कि फ्रॉडुलेंट रिमूवल, फ्रॉडुलेंट क्लेम। तो सेक्शन 245 का कीवर्ड क्या है, फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री। I hope students you understood these sections very well. Now I'm going to end the session. Thank you students. Bye.